अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबरें कुछ और आगे बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि चूंकि सारा फोकस इस वक्त इसी बात पर है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती हुई, उसके बाद अब मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। और अगर 26वीं आईनी तरमीम ना आती तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते। अब वो नहीं है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी हैं और उनके बाद जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो भी मौजूद हैं। तो बदला क्या? याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए, बिल्कुल ठीक, लेकिन जो ये उनसे सीनियर थे ये अभी मौजूद हैं। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये घर नहीं चले गए। सीनियरिटी का जो एक एक इखलाकी रवायात की बात थी, प्रिंसिपल, उसके तहत। तो अभी क्या बदला? अब लोग बातें कर रहे हैं कि पुराना ताल्लुक और सारी चीजें, तो क्या ऐसा ही चलेगा? ये सवाल है। मैं पहले अपने वीलॉग में भी ये बात कर चुका हूं। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम ये तासुर दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोई तकसीम है। भाई, ये तासुर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया हुआ था। जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में तकसीम वाजे थी, खतूत पे खतूत लिखे जाते थे और जिन अमूर पर, जिन नुकात पर खतूत लिखे जाते थे और मुखालफत की जाती थी, आज उसके बरक्स आप वहां बैठे हुए हैं। तो बहरहाल सवाल तो बनता है। अब सूरत हाल क्या है? गो के एक 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई कि पार्लिमान ने जब ये देखा, जो हुकूमत में पार्टियां हैं जो जिनका इस वक्त पार्लिमान पे कंट्रोल है, उन्होंने ये देखा कि जो रूह थी 26वीं आईनी तरमीम की, वो तो मीट होती नजर नहीं आ रही। तो 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई। अच्छा, एक तरदीद भी हुकूमती जराये से आ गई। लेकिन मैं आपको फिर खबर दे रहा हूं, टाइमलाइन नहीं देते, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम तो होगी। वजह मैं पहले भी वीलॉग्स में बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि जो 26वीं आईनी तरमीम की जो रूह है, जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी जिसने लीड किया, वो तो एड्रेस नहीं हुई अभी तक। तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो ये फुल कोर्ट इजलास हुआ, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह वो वीडियो लिंक पे शरीक हुए, उम्रे पे हैं। और उसमें जो केस मैनेजमेंट प्लान है उसको मजीद मौसर बनाने के लिए तजावीज उन्होंने दी। और आप देखें, अब इसका इजलास अब दोबारा 2 दिसंबर को होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब ये फुल कोर्ट इजलास दोबारा होगा तो जो आज सूरत हाल है ये नहीं होगी। दरमियान में तकरीबन 1 महीने का वक्त है। और कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, अंदाजा लगाएं। हद होती है हमारे निज़ाम इंसाफ की। 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग हैं। बहुत अच्छा एक जेस्चर गया है नए चीफ जस्टिस के आने के बाद कि पहले दिन तेजी से मुकदमात निपटाने की प्रैक्टिस हुई है। लेकिन जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, जब तक वो एड्रेस नहीं होंगी, जब तक वो हल नहीं होंगी, तो ये जो निज़ाम इंसाफ है ये अपनी पूरी तवानाई के साथ ये फाल नहीं हो सकेगा। और इस वाले से क्या पार्लिमान खामोश होकर बैठ जाएगी? मैं फिर कह रहा हूं, मैंने गुज़श्ता वीलॉग में भी ये बात की थी, हरगिज नहीं। ये मैच शुरू है। उसकी एक अलामत, जो खसूसी कमेटी थी खुर्शीद शाह की सरबराही में बनी, उसको खत्म नहीं किया गया। वो मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? इसलिए कि उसकी जरूरत अभी भी
बाकी है। अच्छा व्यूअर्स, ये तो अभी जो मामला चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और निज़ाम इंसाफ में एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली के हवाले से, उस पर हम बात कर रहे हैं। एक और टॉपिक, वो भी हॉट टॉपिक है, वो भी इसी से जुड़ा है। इसी से मुराद पाकिस्तान के सियासी और हुकूमती मंजरनामे से। बानी पीटीआई इमरान खान की ढील और क्या उनको जमानत मिलेगी? जैसे बुशरा बीबी पेशावर में जाके बैठ गई, उनकी जमानत हो गई। इमरान खान साहब की जो दोनों बहनें हैं उनकी जमानत हो गई। ये क्या चक्कर है? तो जनाब, खबर यह है कि खान साहब का वो दमखम नहीं रहा। अच्छा, मजे की बात यह है कि उनके लिए आपको बाहर से अमेरिका, बरतानिया, आपको सेहूनी जो कुव्वतें हैं, इजराइल, वहां से हमायत आपको मुसलसल नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुकामी सतह पे पाकिस्तान के अंदर से कौन लीड कर रहा है, हम आपको यह खबर देते हैं। असल तो बंदा वही है। अच्छा भाई, उसने कमाल, बज़ाहिर उस पर बड़ी तनकीद होती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो ये डील है, ये अगर मैच्योर होती है तो ये किसकी वजह से है? वो होगी पंजाब की जो लीडरशिप है वो सारी फारग है, वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है। जनाब, इस वक्त अली अमीन गंडापुर लीड कर रहा है इस डील को। बुशरा बीबी को वो जमानत करवा के पेशावर लेके जा चुका है और बुशरा बीबी वहां पर नहीं मार सकती, उसका जादू टूना वहां नहीं चल सकता। ये मैं आपको बता रहा हूं। अली अमीन गंडापुर ने ये गारंटी दी है कि बुशरा बीबी काबू में रहेगी, वहां सिर्फ अपना अच्छा वक्त गुजारेगी। हाँ, वो वक्त गुजर जाए, कोई और सिनेरियो बन जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, उसकी तो गारंटी नहीं है। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर की कोशिश ये है कि वो सुरखरू हो बानी पीटीआई इमरान खान को भी अडयाला से बाहर निकालने में। उसके लिए उसने तगोदो शुरू कर दी है। अब उसने जो ऑप्शंस दिए हैं, जो अब उस पर कोई एतबार अभी करने पे, क्योंकि ये बड़ी गारंटी है और इमरान खान पे एतबार तो कोई उसका सगा ना करे। जो सूरत हाल है, वो यू टर्न की आपको पॉलिसी का पता है कि मान जाता है, बाद में कहता है मुकर जाता है। तो अली अमीन गंडापुर किस खेत की मोली है, उस पर क्यों कोई एतबार करे? लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑप्शन जेरे गौर हैं, वो उसमें एक तो ये है कि इमरान खान सियासत में एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, वो बाहर भी आएगा तो उसको रिलीफ इस तरह से मिलेगा कि जैसे वो मुकदमात भी भुगत रहा है, वो हीरो भी है, और उसको कोई रिलीफ नजरबंदी बनी गाला में कह लें या केपीके में कहीं कह लें, उस हिसाब से या कहीं और वो है, राजी हो चुका है। उसका एक सिग्नल भी आ चुका है। जो अडयाला में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, उसमें कोई जहादी बयान इमरान खान का सामने नहीं आ सका। क्यों? ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होते हैं जब भी कोई डील होती है। तो इस डील में भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेयर हैं, ये दोनों साइड से अब लिए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर इसको लीड कर रहा है। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर किस हद तक, काम उसने बहुत भारी अपने जिम्मे ले लिया है, ये कोई आसान काम नहीं है। गारंटी, और वो भी इमरान खान की, तौबा तौबा, बड़ा मुश्किल काम है। गंडापुर साहब, ये ना हो लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन बहरहाल आपका लीडर है और आप वजीर आला है। बज़ाहिर इस वक्त पूरी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ही मौजूद है, बाकी तो हर जगह से बढ़ चुकी है। तो अली अमीन गंडापुर सुरखरू होता है नहीं होता, एक तो उसकी कामयाबी है कि उसने जो असल जिन था उसको बोतल में बंद किया। आप समझते हैं, पेशावर ले गए बुशरा बीबी को, बड़ी कामयाबी है ये। लेकिन क्या इसको वो मेंटेन कर सकेंगे? ये बड़ा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जनाब। इमरान खान की कोशिश है
कि वो बनी गाला में आए या एटलीस्ट जमान पार्क में, तो वो वहां से, अब जानने वाले जानते हैं कि अगर वो उसने फिर धोबी पटका किया और जो वादे किए बाद में मुकर गया तो फिर नई मुश्किल सामने आ सकती है। ग्रंटर, इश्यू ग्रंटर्स का है। डील का मतलब है माफी। ये डील का ये मतलब नहीं है कि इमरान खान बाहर आएगा और इक़्तिदार उसके हवाले हो जाएगा। ये डील है भाई, मैं हार गया, मैंने साल 2 3 4 के लिए अपने आप को खामोश अब कर देना है, बस छोड़े जी मेरी। ये डील होगी। ये डील बिल्कुल नहीं होगी कि बाहर आएगा, सियासत करेगा, वही तूफान बदतमीजी मचाएगा जो मौजूदा पाकिस्तान का सियासी निजाम मुस्तहकम होने जा रहा है, उसको वो चैलेंज करेगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो देखते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये मैच है और ये अगली स्टेज पे जा चुका है। देखते हैं कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर रेस्क्यू करने की जो कोशिश कर रहा है, बाकी तो सब फेल हो चुके हैं, ये आखिरी उम्मीद है इमरान खान की। तो इवन जो मैंने पहले बात की, उसके जो अमेरिकन और बरतानवी और जो सेहूनी ताकतें हैं वो भी फेल हो चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर उनसे भी 2 कदम आगे जा चुका है, क्योंकि उसको समझ है, उसको इदराक है कि मैंने कैसे बचाना है अपने लीडर को और उसको कुछ रिलीफ देना है। बातें और बढ़ के सब मारते हैं, ये अमली इकदामात और ये कुछ और होते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन ये आने वाले चंद हफ्ते बड़े अहम हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।